Assalamualaikum viewers, this is Fazila Mughal here and today we are gonna start with the topic kinds of question. लेकिन उससे पहले question एक तरह का जुमला है. ओके, क्वेश्चन इज़ अ काइंड ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जो आपके ऊपर आई बटन पे आ रही है. इफ़ यू हैवंट वॉच माई वीडियो येट गो एंड चेक द वीडियो. अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो आप पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो देख लें. ओके, सो काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, ये कौन से काइंड का सेंटेंस है पहले हम ये पढ़ेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंटेंस. ये एक किस्म का जुमला है. इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन. ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है. इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड. ये या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या तो WH वर्ड से शुरू होता है. एंड इट एंड्स एट क्वेश्चन मार्क और हमेशा क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. दो तरह के सवाल होते हैं. कन्फर्मेटिव क्वेश्चन, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन. कन्फर्मेटिव क्वेश्चन या इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन. कन्फर्मेटिव क्वेश्चन इट इज़ यूज टू कन्फर्म समथिंग. ये कोई भी चीज़ कन्फर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि ऐसा है या नहीं. इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब. ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है. आंसर्स कुड बी यस और नो और इसके आंसर में या तो यस होता है या तो नो होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डू यू गो टू स्कूल स्टार्टिंग विद डू एंड डू इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. क्या आप स्कूल जाते हैं? यस आई डू, हाँ मैं जाता हूँ. या फिर नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जाता. इसी तरह से इस तरह के कोई भी सवाल जैसे कि क्या आप थके हुए हैं, क्या आपको भूख लग रही है, क्या आप खाना खाएंगे, क्या आप पढ़ते हैं, इस तरह के तमाम सवालों के जवाबात में हाँ या नहीं आएगा. तो ऐसे सवालात को हम कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस कहते हैं. इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस इट इज़ यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन. ये मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है. इट स्टार्ट्स विद WH वर्ड. ये हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होता है. WH वर्ड लाइक वॉट, वेयर, व्हेन, वाई. WH वर्ड्स कौन से होते हैं एंड लिस्ट ऑफ WH वर्ड पे मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगी, सो यू कैन गेट दैट. इन आंसर देयर शुड बी सम इन्फॉर्मेशन और इनके आंसर्स में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है. येस या नो से काम नहीं चलता, यानी हम खाली येस या नो नहीं कह सकते. अकॉर्डिंग टू WH वर्ड, हर WH वर्ड का कोई ना कोई यूज़ होता है. तो जो भी WH वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है. जैसे कि डू यू गो टू स्कूल में अगर मैं पहले वैन लगा दूँ तो बन जाएगा वैन डू यू गो टू स्कूल. एंड वैन इज़ यूज फॉर टाइम, टू आस्क अबाउट टाइम. तो इसके जवाब में हम टाइम बताएंगे at 2. When do you go to school? At 2. So that's all for today. Thanks for watching. If you have any question and queries about the video, please let me know in comments. Hope you like the video. If you like my videos, subscribe and share. Thank you so much. Do watch my full video and don't forget to press bell icon to get my videos on time. Allah Hafiz.